राष्ट्र गुणगान यात्रा आपका लगातार गांव तक जा रहा है, क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, राष्ट्र गुण हमारा जब शौर्य तिरंगा यात्रा को रोका गया तब इसमें राजनीतिक षड्यंत्र सही में किया गया था। उसको लोग नहीं देख पा रहा है। जो लोग नकारात्मक कमेंट कर रहे हैं वैसे बहुत सारा अपार लोगों का समर्थन मिल रहा है और आप देख भी सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से किस तरह लोग समर्थन दे रहे हैं राष्ट्र गुणगान यात्रा को, क्योंकि ये ऐसा यात्रा है इससे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को सही में पेट में दर्द हो रहा है और उनके समर्थकों को हो रहा है, क्योंकि अरे ये तो इतना बड़ा मुद्दा लेकर के चल रहा है। तो इनसे समस्या से हम लोग टूटने और रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप उस दिन कमेंट नहीं किए, आप उस दिन बोलने नहीं गए कि इस शौर्य तिरंगा यात्रा को हमारे इस जमुई की धरती पर कैसे रोक दिया गया। और आज हम लोग जो राष्ट्र गुणगान यात्रा निकाले हैं तो आपको पेट में दिक्कत हो रहा है तो आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कीजिए। ये यात्रा रुकने वाला नहीं है और ना आपसे झुकने वाला है, क्योंकि आप एक बार अपमानित कर चुके हैं और अगली बार आप हिम्मत भी नहीं कीजिए कि इस राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने के लिए, क्योंकि हम सभी भारतीयों का इससे इमोशन जुड़ा हुआ है, स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। ये तिरंगा हम लोग का आन बान शान है। इसके लिए तो लगभग लाखों लोग ने अपनी जान कुर्बान कर दिया, लाखों महिलाओं का घर का चिराग बुझ गया, लाखों बच्चे अनाथ हुए, तब जाकर के ये स्वतंत्रता हम लोग को मिली है। नहीं तो 200 साल ये ब्रिटिश ने हम लोग को हुकूमत किया है, हमारे इस धरती को अधीन अपने अंदर और गुलाम बना के रखा है। अच्छा सर, आप जा रहे हैं तिरंगा राष्ट्र गुणगान यात्रा के दौरान लोगों को उनके अधिकार बता रहे हैं, तो कहाँ तक सफल हो रहे हैं इसका? आप तो इन्हीं लोग से पूछ सकते हैं कहाँ तक सफल हो रहा है, क्योंकि हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि आप सबसे पहले अपने अधिकार को जानिए इस लोकतंत्र में, क्योंकि जनता इस लोकतंत्र के केंद्र में था। दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ लोग जो शासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको सेवक होना चाहिए, वो शासन करने लगे हैं, इन्हीं के ऊपर राज करने लगे हैं। अब ऐसा व्यवस्था बना दिया गया है कि आपके पापा जी रहेंगे, फिर मम्मी जी रहेंगी, फिर आप रहिएगा, फिर आपके बच्चे रहेंगे और सब जनता आपके पीछे पीछे झोला और आपका झंडा लेके दौड़ेगा। तो ये नहीं होने वाला है। इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी ने इस चीज़ के लिए कल्पना नहीं किया था, इसके लिए उन्होंने त्याग नहीं किया था और पूरा संपूर्ण भारत के सपना को एक बना करके साकार नहीं किया था कि आपके खानदान ही चलता रहेगा, राजा के बेटा राजा और राजा के बेटा रानी और यही लोग चलते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा इस धरती पर। क्या लगता है, लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्र गुणगान यात्रा के आड़ में आप जो अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं, ऐसे भी इस तिरंगा यात्रा को रोक करके लोग राजनीति करना चाह रहा था। इनको ऐसा डर हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं 4.5 साल से दिखे नहीं। वो सुबह का नाश्ता पटना में करते हैं, शाम का खाना जो होता है वो जाकर के दिल्ली में करते हैं और घूमने के लिए लंदन में रहते हैं। ऐसे लोगों को हमारे काम से पिछला 2.5 साल से बहुत दिक्कत हो रहा था। जब हम लोग 500 लोग एक साथ मिल करके चलने का प्रयास किए तो उनको लगा ये नेता बन जाएगा। अरे आपकी सोच कितना निम्न है और घटिया है कि 500 लोग एक साथ खड़ा होने से कोई नेता बन जाता है। तो कोई भी कहीं भी किसी गाँव में हाथ पैर पकड़ कर एक साथ ले आएगा, 500 लोग का नेता बन जाएगा। अरे आप में योग्यता नहीं है, कर्मठता नहीं है, आपका विजन नहीं है। लोग सोचते हैं पुल पुलिया काटते रहो, स्कूल का उद्घाटन करते रहो, तो इससे हम बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं। अरे स्कूल में जब पढ़ाई नहीं हो रहा तो काहे का स्कूल का फीता कट रहा है? स्कूल में फीता काटने के साथ साथ आप जाकर कभी स्कूल में 5 मिनट पढ़ा दीजिए, कभी मास्टर साहब के सामने बच्चा को बुला कर पूछ दीजिए कि क्या पढ़ाई किया है। अगर बच्चा नहीं पढ़े तब ना मास्टर साहब को थोड़ा शर्म आएगा। लेकिन आप खाली फीता काट रहे हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर गिनवा रहे हैं। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का रास्ता है, विकास नहीं है। इस बात को समझाने के लिए हम गाँव घूम रहे हैं कि जो 4.5 साल लोग उड़न खटोला पर उड़ते रहते हैं और 6 महीना इन्हीं को जनता जनार्दन करते, वो जनार्दन की जरूरत नहीं है। इनको सही में जनार्दन मानिए और तब ये सर पर रखेंगे, नहीं तो आपकी ज़रूरत नहीं है। आप टाटा गुड बाय ऐसे लोगों को करना चाहिए। क्या लगता है राजनीति में कब उतरेंगे? क्या राजनीति में तो मेरे बारे में तमाम तरह की बात कहा गया। सबसे पहले मैं सभी लोगों को यही बता रहा हूँ कि इस लोकतंत्र में सभी का अधिकार है कि पंचायत का, वार्ड कमिश्नर का चुनाव से लेकर के आप राष्ट्रपति का चुनाव, जो शीर्ष पद है, जो राष्ट्र के पहला व्यक्ति है, हर युवा और हर जो अभिभावक है जो 25 साल से ऊपर है और पंचायती राज के लिए 21 साल से ऊपर है, वो चुनाव लड़ सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था कायम कर दिया गया है कि केवल वंशागत, वंश और विरासत की राजनीति चलेगी। तो हम लोग पढ़े लिखे लोग ऐसे चलने नहीं देंगे। संघर्ष और सियासत की राजनीति होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति सियासत में आए जो आपके बीच से निकला हो, जो खेती को जानता हो, जो आपके बीच में गरीबी को जानता हो, गरीबी को देखा हो, आपके बीच में रहा हो, आपके दुख और सुख का साथी हो, ना कि सिल्वर चम्मच, चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुआ और अगला दिन आपको घोषित करा दिया गया कि आपके नेता होंगे। ऐसा नेता नहीं चाहिए। दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूं,
बहुत सारे लोग अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा नेता हो जाएगा। बहुत सारा लोग अच्छा खेती अच्छा कर सकते हैं तो कल बोलिए आप भी नेता हो जाएंगे। कोई कहे कि हम बढ़िया मजदूरी करते हैं तो कल ये भी तो नेता हो सकता है। जब खिलाड़ी बढ़िया नेता हो सकता है तो बढ़िया मजदूर काहे नहीं नेता हो सकता है? ऐसा कभी सुने हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस लोकतंत्र में नेता का मतलब होता है कि ऐसा लोग जो पावर का सही इस्तेमाल करे, गरीबों को मजबूत करने में करे, न कि अपने और अपने परिवार को और वंशानुगत अपने पिताजी माताजी की तरह जैसे आपको बढ़ाया गया उसी तरह से अपने बाल बच्चों को बढ़ाएगा। ऐसा नेता नहीं चाहिए। अपना परिवार को बढ़ाने वाला वंशानुगत नेता नहीं चाहिए आपको नेता चाहिए जो आपके समस्या को समझे, आपके बीच में रहे, इनोवेटिव माइंड हो। इस तरह के विचार वाले लोग अगर नेता बनते हैं तो बेहतर कर पाएंगे। और नहीं तो आप भी डिमांड कीजिए कि हम मजदूर हैं, बढ़िया मजदूर हैं, हमको कल नेता बनाओ। हम बढ़िया कृषक हैं, नेता बनाओ। हम बढ़िया लोहा का काम करते हैं, हमको नेता बनाओ। अरे भाई खाली आप ही बनेंगे? तो इस तरह के विचार को बदलना होगा। आज आपके यहाँ पर आए हैं पूर्व सीओ हैं लखीमपुर के और राष्ट्र गुणगान यात्रा निकाले हैं, क्या कहेंगे? कितनी सहमत है इनके बातों से? बहुत सहमत है, बहुत सहमत है। क्या इनका जो विचार है कैसा लगा? क्या कुछ अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौदागर मोदी है। क्या कहेंगे जो इनका विचार है? इनका विचार बहुत अच्छा है, इनके साथ हम सब रहते हैं। हाँ, साथ में आपका? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर महतो है। क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ। आज जो है राष्ट्र गुणगान यात्रा आपके गांव में आया था, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत अच्छा हमको लग रहा है। अभी हम इनके विचार से बहुत सहमत हैं। ऐसा तो नेता चाहिए जो कि हमारे बीच में हो, सबसे मिले जुले। हाँ, तो ऐसा ही नेता आप चाहते हैं? हाँ।